बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी करवाया था आज से चंद माह पहले, जब 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असम्बली को सज़ाएँ सुनाई गई और उन्हें उनकी सीटों से इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर डी सीट किया। इमरान खान ने कहा था कि एक मरतबा फिर वादे कर रहा हूँ कि जिन मेंबरान असम्बली को ना हक ना अहल किया गया है, इनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम इनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। ये इमरान खान साहब ये कहते थे कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने मना किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर अमल दरामद भी किया। ये टोटल जो सीटें थीं जिनके ऊपर इलेक्शन हुए 13 हैं। इनमें से एक सीट ऐसी है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA इंतकाल कर गया, मियां अजहर साहब, और उनकी जगह पे इलेक्शन होना था। वहां अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा लाहौर की सीट पे तो वो एक जायज़ कदम था, लेकिन वहां पे भी बाइकआउट किया जा सकता था, ये जानते हुए कि ये एस्टेब्लिशमेंट और निज़ाम किसी सूरत भी मौजूदा हालात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देगा, यह जायज़ इलेक्शन नहीं होने देगा। हरीपुर का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सोच के साथ लड़ा कि जो ज़्यादती पंजाब में की जा सकती है, हम यहाँ पे एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। एक जनाब सियासी माहौल बना देंगे, हम बताएंगे देखें हमने यहाँ पे जलसे भी होने दिए, जुलूस भी होने दिए और ये तो सीट हम बड़े आराम से जीत भी जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बड़ी फाश गलती हुई है, ये बड़ी गलती है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन को लड़ना था हरीपुर वाले को, तो फिर तहरीक इंसाफ को हर हाल में ये इलेक्शन जीतना भी था। देखिए, एक ये मिथ थी कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एस्टेब्लिशमेंट के गले पर या फौज के गले पर अंगूठा रख के, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, कि जनाब ये इलेक्शन आप हमारा चोरी नहीं कर सकते। तो पंजाब में इलेक्शन लोग अपना रिजल्ट नहीं ले सके और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने अपना रिजल्ट ले लिया बंदूक के जोर के ऊपर, तो फिर कल भी ले लेते। यानी अगर बंदूक के जोर पे रिजल्ट लिया है या ताकत के जोर पे लोगों ने रिजल्ट लिया है तो फिर कल भी ले लेते। जो मुझे समझ आ रही है ना इस सारे खेल के अंदर, वो ये आ रही है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट 2024 में भी यही करती तो खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना होती। उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली है उसमें यह नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना जाएगा, वरना ऐसा ढोंग और 2 नंबर और फ्रॉड इलेक्शन तब भी किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने मैनेज किया कि आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। उन्होंने पंजाब छीना, बलूचिस्तान छीना, सिंध छीना, उसके बाद बड़े तरीके से उन्होंने उससे पहले जो है वो आज़ाद कश्मीर छीना, फिर उसके बाद उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान भी छीना। तो बड़े तरीके से एस्टेब्लिशमेंट चली और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया ताकि ये सारे वहाँ पे एंगेज हो जाएं। और उस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ताकत के बलबूते पे, जिस वक्त कोई उम्मीदवार ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं था, देखिए उम्मीदवार भी नहीं थे, उनके रिश्तेदार भी भागे हुए थे, लेकिन अवाम ने रिजल्ट ले लिया, तो वो जो रिजल्ट लिया वो सिर्फ ताकत के बलबूते पे नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में भी शायद ये था कि यहां पे हम अभी वो नहीं कर सकते, पूरे मुल्क में कर दिया तो कोई नया मुसीबत ही ना बन जाए। इलेक्शन जो है उसको तस्लीम भी तो करवाना था सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से। इसको समझे आप बात को। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर पहले ही दिन कहती जनाब हम इलेक्शन तस्लीम ही नहीं करते, ये तो आपने पूरे पाकिस्तान में एक सूबे में भी हमें हुकूमत नहीं बनाने दी, तो सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती। उन मुश्किलात से बचने के लिए उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये किया गया। और आज जब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, उनका बयानिया भी है और उनका एक मकबूल आदमी है जिसको सीट से उतारा गया, विक्टिम का कार्ड भी है, इमरान खान साहब जेल में भी है, और सारा कुछ होने के बावजूद जिस तरह हरीपुर का इलेक्शन हरवाया गया, ये तो जब मर्जी किया जा सकता है। इससे एक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चल जानी चाहिए कि इस निज़ाम के अंदर, मौजूदा सेटअप में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब कोई रास्ता मौजूद नहीं है कि वो सिस्टम के अंदर रहकर इंसाफ हासिल करने की कोशिश करे। ये नहीं हो सकता। अब ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं फील्ड मार्शल के तौर पे, सारे निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं
और इसी निज़ाम के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने लिए इंसाफ हासिल कर लेगी और अपने लीडर के लिए भी इंसाफ हासिल कर लेगी। तहरीके इंसाफ को इस निज़ाम को बाहर से धक्का देना पड़ेगा। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से एक बात कहते चले आ रहे हैं और हर मौके के बाद वो बात सच साबित हो जाती है। पता चल जाता है कि इमरान खान ने ठीक बात की है कि फैसला सड़कों पे होगा, सिस्टम के अंदर फैसला नहीं हो सकता। ये बात अब वाज़े होती जा रही है। नाज़रीन, नून लीग जो है, अब उनकी जगह कोई भी होता वो यही कहता कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, हमारा तोती बोल रहा है, इमरान खान की मकबूलियत कम हो रही है और हमारी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नवाज शरीफ साहब की जो खिदमत की सियासत है वो ये कहेंगे कि वो जीत रही है, और ये उन्हें कहना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी यही करती है। अगर आप धांधली करके भी जीते हैं, मुंह काला कर ही लिया है, तो फिर आपको ये तो कहना पड़ेगा कि जनाब इलेक्शन हम जीते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉलिसी से लोग खुश नहीं है जनाब, इसलिए जो है वो PMLN इलेक्शन जीत रही है। अब वो ये कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो ये बताती रहेगी टर्नआउट बहुत कम था, लोग निकले ही नहीं उन 11 हल्कों में जहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बाइकआउट किया। देखिए, इसमें ना एक मैं जर्नलिस्ट है उनकी पोस्ट पढ़ रहा था, वो ये कहते हैं कि उनको हैरत हुई कि सारा दिन पोलिंग स्टेशन पे कोई आया ही नहीं और शाम को इतने सारे वोट कैसे निकल गए। वो जगह जगह बार बार ये बात बता रहे हैं कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ये इलेक्शन की सूरत हाल थी और 67,000 वोट पड़ गए वहां मियांवाली में। वो कहते हैं जी ये तो जीत तो इन्होंने जाना ही था क्योंकि अकेले ही भाग रहे थे मैदान में, लेकिन इतना वोट किधर से आ गया, हमने तो सारा दिन वोट पड़ता हुआ देखा ही नहीं। और एक आधी जगह पे वो कहते हैं जहां पे गिनती हो रही थी, मैं वहां खड़ा हुआ था, वहां से तो औरतों वाले डब्बे में से 5 वोट टोटल निकले, दूसरे डब्बों में को 150 वोट निकले, 150 करके कोई वोट थे। तो ये इतने थोड़े से वोट जहां पे निकलते हैं वहां पे हजारों की लीड कैसे बन जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने ये फैसला कर लिया कि जो मर्जी हो जाए उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। आप फॉर्म 45 ले आए, कोई असली कागज ले आए, आप कोई वीडियो ले आए, आप कोई सबूत ले आए, आप साबित कर दें, फर्क ही नहीं पड़ता। ना इलेक्शन कमीशन को फर्क पड़ता है, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को फर्क पड़ता है, ना पाकिस्तान की हुकूमत को फर्क पड़ता है, ना जो शख्स जिसको जितवाया गया जबरदस्ती उसे भी फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने गलती की, या तो इनको हर हाल में हरीपुर का इलेक्शन जीतना चाहिए था, और अगर ये हरीपुर का इलेक्शन नहीं जीते तो फिर इनको इमरान खान साहब की बात माननी चाहिए थी। क्योंकि देखिए, बाइकआउट का असर काफी हद तक कमजोर हुआ। हरीपुर में बाइकआउट साथ में करते तो इनका उसूल रहता कि जी जहां जहां 9 मई वाले बंदे को फारिग किया गया और जबरदस्ती बंदों को बाहर निकाला गया, हमसे सीटें छीनी गई, वहां हम इलेक्शन ही नहीं लड़े। या तो इस उसूल के साथ खड़े हो जाते और इस उसूल के तहत जो है वो कहते जी हमारा पूरा ही बाइकआउट है, तो या फिर सारी तरफ इलेक्शन लड़ते, हर तरफ जोर लगाते। तो ये जो एक तरफ इलेक्शन लड़ा और बाकी तरफ नहीं लड़ा, ये हिकमत अमली उन्होंने बनाई थी, और जो उनका आर्गुमेंट था वो उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में। लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने तबाही फेरी है तो फिर सबके सामने आ गया। अब नादरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से गलती हुई, लेकिन इस गलती ने एक सबक दिया कि इस सिस्टम के अंदर उनके लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अब पाकिस्तानियों को यह सोचना पड़ेगा कि क्या यह सारा मसला इमरान खान का है। यह सारा मसला इमरान खान से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन पाकिस्तान का सारा मसला इमरान खान का नहीं है। IMF की रिपोर्ट जो है वो इमरान खान की वजह से नहीं आई, वो ये मौजूदा हुक्मरानों की नाकामी है। और जो करप्शन पाकिस्तान में बढ़ रही है, जिसके 5300 अरब की बड़ी एक आवाज़ उठ रही है, इससे इमरान खान का क्या लेना देना है? ये तो इसी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदलिया और पार्लियामान की जो मुकम्मल तबाही है, उससे इमरान खान तो एक विक्टिम है उसका। क्या पाकिस्तान पूरा उसका विक्टिम नहीं है? क्या पूरे पाकिस्तान को इस निज़ाम के अंदर ये खराबियां दिखाई नहीं दे रही? आइन का हुलिया बिगाड़ कर सिर्फ इमरान खान को कंट्रोल किया गया है, लेकिन आइन का हुलिया तो बिगड़ गया, और आइन तो 25 करोड़ लोगों का है। तो बार बार शहरियों पर गोली चलाई जा रही है, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, मैंडेट की तौहीन हो रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सारी चीज़ों को प्लस और माइनस करें तो पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि क्या ये लड़ाई अकेले इमरान खान की है, या नुकसान जो दिया जा रहा है वो खाली इमरान खान को दिया जा रहा है? नहीं, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये तमाम लोगों को नुकसान दिया जा रहा है। अब मरियम नवाज साहब आई मैदान में, नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी बयान जारी किया, ख्वाजा आसिफ ने भी किया, सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक इलेक्शन जितवाया गया है तो उन्हें सेलिब्रेशन तो करनी है। तो मरियम नवाज साहबा ने आके उस पर एक ब्रीफिंग की, उन्होंने कहा जी अब तो फैज़ उम्मीद नहीं है जो इमरान खान को इलेक्शन जितवाए।
और ना अब वो वाले जज हैं जो इमरान खान को इलेक्शन जितवाते थे। तो मैं ज़रा रिकॉर्ड सीधा कर दूं कि जब फैज़ हमीद था ना, तब सारे ज़िमनी इलेक्शन नून लीग जीत रही थी, अगर किसी को याद हो तो। क्योंकि उस वक्त ये वोट को इज्जत दो का बयानिया बना रहे थे, और वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान में बिक रहा था। लोग निकल निकल कर वोट को इज्जत दे रहे थे और पीएमएलएन इलेक्शन जीत रही थी जब फैज़ हमीद था। याद आया आपको? और जब वो जजेस, जिनको ये ईमानदार या इमरानदार जजेस कहते थे, जब वो जजेस थे तब भी नून लीग इलेक्शन जीत रही थी। नून लीग इलेक्शन कब हारी और इमरान खान कब जीता? जब काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था, जिस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा था, ऊपर आसिम मुनीर साहब थे, और एक निगरान हुकूमत इनकी अपनी मर्जी की बनी हुई थी। और उस वक्त जो जजेस थे वो यानी काजी फायज ईसा साहब थे और उनके जजेस थे, और उनका सारा निज़ाम था। उन्होंने जुडिशरी से आरओज भी नहीं आने दिए। ये भी किया गया इस मरतबा इलेक्शन के अंदर। और जनरल फैज भी नहीं था उस वक्त, तो आसिम मुनीर थे, नदीम अंजुम थे। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कैसे जीत गई? सवाल ये पैदा होता है। तो इमरान खान साहब इलेक्शन तब जीतना शुरू हुए, या उनकी मकबूलियत उस वक्त अरूज पे गई जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा जी ये 2 नंबरी बंद करें। इसमें एक साफ इलेक्शन हुआ था, उसमें भी धांधली थी। लाहौर की एक सीट पे बहुत धांधली हुई, बहुत सारी जगहों पे हुई, लेकिन 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ और 20 में से 16 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी 2022 जुलाई में। 17 जुलाई 2022 आपको याद होगा। नून लीग पूरे पंजाब में सिर्फ 4 सीटें जीती थी, 20%। ये उनकी हालत रह गई थी पंजाब के अंदर। ये था शफाफ इलेक्शन। या 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन का अगर असल रिजल्ट देखा जाए तो 17 सीटें नून लीग की थी। अब उन्हें सादा अक्सरियत दे दी गई है। पीपल्स पार्टी की भी खटिया खड़ी हो गई, यानी पीपल्स पार्टी के पास जो कुछ था वो अब उनके पास बस ऐसे ही रहेगा। इसी नौकरी पे उन्हें काम करना पड़ेगा। जब उन्हें कहा जाएगा उन्हें 28वीं आईनी तरमीम के लिए भी आना पड़ेगा, और 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी मैंने आपको कहा कि सेलिब्रेशन के फौरन बाद वो अब शुरू होने वाली है। और इस आईनी तरमीम के जरिए से जो सूबों का हक है उसे मारा जाएगा। सूबों के पास जो खुद मुख्तारी मौजूद है सूबाई, उसको कम किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें वफाक के कंट्रोल में चली जाएगी, ताकि उस पर एस्टेब्लिशमेंट अपनी मनमानी से चीज़ें चला सके। नादरीन, सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ आपको याद होगा कि ओन चौधरी इलेक्शन जीत गए थे। यानी मुझे ये इलेक्शन बहुत अजीब नहीं लग रहा हरीपुर वाला। बाबर नवाज के तो फिर भी वोट थे ना। यानी आपको मैं यहाँ पे एक डाटा दिखाता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जरा डाटा देखें किस किस किस्म का जादू ये लोग करते हैं। ये आम इंतखाबात जब हुए 8 फरवरी 2024 को, तो इसी NA 18 हरीपुर में जो वोट पड़े थे वो लगभग 50% पड़े थे। 49.88%, लगभग आधे लोगों ने वोट डाला था। और उस वक्त बाबर नवाज को 1,12,399 वोट मिले थे, यानी 1,12,000 वोट मिले थे बाबर नवाज को, नून लीग के उम्मीदवार को, जब आधे लोगों ने वोट डाला था 49% लोगों ने। अब जनाब ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग की शरह 11% मजीद कम हो गई और 38.79% रह गई। मगर उसी बाबर नवाज के, यानी वोटर कम हो गए, परसेंटेज कम हो गई, लेकिन बाबर नवाज को 1,63,996 वोट, यानी 51,000 ज्यादा वोट पड़ गए पहले से। यानी वोट डालने वालों की परसेंटेज कम हो गई और इनके वोट 51,000 बढ़ गए। यानी वहां 11% की कमी, यहां 50% का इजाफा। ये ऐसा इलेक्शन जो है ना, इस किस्म का जादू पाकिस्तान में ही होता है। वैसे मुझे इस पर भी उतनी हैरत नहीं हो रही, वोट तो चलो इस आदमी को मिल गए। मुझे तो हैरत हो रही थी कि नवाज शरीफ इलेक्शन जीत गए यास्मीन राशिद से, ख्वाजा आसिफ जीत गए इलेक्शन रेहाना डार साहिबा से, मरियम नवाज इलेक्शन जीत गई उससे, मेहर शराफत अली से, और सबसे बड़ी जो मुझे हैरत हुई थी वो ओन चौधरी ने इलेक्शन जीत लिया सलमान अकरम राजा से, वो भी मॉडल टाउन में। यानी ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड इलेक्शन था। हमजा शहबाज का इलेक्शन, बेशुमार और इलेक्शन। अच्छा चले, ये तो आप लोग इलेक्शन खेलते रहेंगे, हमारे सहाफ़ियों को तो छोड़ दें यार। हमारे 2 जर्नलिस्ट हैं, वो कल से मिल नहीं रहे, उन्हें हिरासत में लिया गया था, सारे लोगों ने देखा था, उन्हें पकड़ के ले गए। अब कोई थाना मानता ही नहीं है कि वो कहाँ पे। आगा शेख सरवर साहब है, राय गुलाम अली साहब हैं, इनको हिरासत में लिया गया। तो इनको तो अब छोड़ दिया जाए, आपने अपनी मर्जी का रिजल्ट ले लिया है, जो 2 नंबरी आपने करनी थी वो कर ली है, लेकिन इनको तो छोड़ दें।
अच्छा, एक और स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग मरियम नवाज का, वो ये कहती है कि मैं पाकिस्तान की पहली खातून थी जिसे जेल में डाला गया। अच्छा, इनको ये बड़ा शौक है, मैं पहली औरत हूँ, मैंने पहली दफ़ा ये किया, ये मैं पहली औरत हूँ, मैंने ये वाला काम किया, मैं पहली हूँ, मैंने ये किया, मैं पहली हूँ जिसने जनाब ये वाला काम किया, मैं जेल में भी पहली गई। और बेशुमार औरतें, सैकड़ों सियासी खवातीन इससे पहले भी जेलों के अंदर जा चुकी हैं। बहुत जुल्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी की खवातीन बहुत सारी ऐसी हैं जो बताती हैं कि हमने जेलें काटी हैं, हम जेलों के अंदर गई, हम जेलों में रही हैं। तो मरियम नवाज वो पहली औरत तो नहीं, और मरियम नवाज सियासत की वजह से जेल में नहीं गई थी। मरियम नवाज अपने करप्शन के केसेस की वजह से जेल में गई थी, जिसमें उन्होंने जाली डीड जमा करवाई थी और बहुत सारी जालसाजियां की थी। और वो झूठ भी बोलती थी कि मेरी तो जनाब बरतानिया तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और बाद में दोनों मुल्कों में उनकी प्रॉपर्टियां निकल आई, बल्कि और जगहों पे भी उनकी प्रॉपर्टियां मुबैना तौर पे लोग कहते हैं कि मौजूद हैं। तो ये इन्हें जो पहली खातून बनने का शौक है ना, ये शौक इनका अभी तक पूरा नहीं हो रहा। जब बैठती है कोई ना कोई चीज़ पहली दफ़ा अपने खाते में डाल देती है। पहली दफ़ा किसी औरत ने इतना जुल्म और जबर और फस्तायत की है हसीना वाजिद के बाद, ये पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा कोई हुकूमत इतने बड़े जाली मैंडेट के साथ आई है, ये पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा वोट को इज्जत दो का नारा लगा के अवाम को इतना बड़ा चूना लगा है, ये इससे पहले कभी नहीं लगा। नाज़रीन, यहाँ पे दो लोग हैं जिन्होंने दावा किया कि 2026 में इंतखाबात हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता। इंतखाबात तभी होंगे जब पब्लिक इस सिस्टम के बाहर से निकलकर अपना जोर लगाएगी और ज़बरदस्ती मजबूर करेगी इस निज़ाम को इंतखाबात की तरफ जाने के लिए और अपना मैंडेट तस्लीम करवाएगी। लेकिन कंवर दिलशाद साहब है, उन्होंने भी लिखा कि 2026 में 28वीं तरमीम के बाद अब मुल्क में इलेक्शन हो सकते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी कहा कि 2026 में कबल वक्त इलेक्शन करवा के नून लीग को 2/3 अक्सरियत दिलवाई जा सकती है। इमरान खान को सजा दिलवाकर 10 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी भी किए जा सकते हैं। ये वाला काम भी हो सकता है बाद में, और इसके लिए जो है वो आईनी अदालत एक मददगार साबित हो सकती है। ये बात भी हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कही है। अब देखें, मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। इनकी तो सारी उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में है। पीपल्स पार्टी का जब मर्जी बाजू मरोड़ के उनसे एक और तरमीम करवा लेंगे। तो 28वीं आईनी तरमीम तो इन्होंने करवानी है, और उसके बाद इन्होंने चीज़ों को कंट्रोल में रखना है अपने। आसिम मुनीर साहब 2030 तक के लिए फील्ड मार्शल बनाए गए हैं, उनके पास ताहयात इस्तिस्ना भी है। अगर कोई बड़ी अवामी तहरीक खड़ी नहीं होती और कोई ऐसा रिएक्शन पब्लिक का नहीं आता जो इस निज़ाम को बहा कर ले जाए, तो उनके लिए तो बेहतर यह है कि वो टाइमली जाके आराम से 2029 में इलेक्शन करवाएं और 2029 में अपनी मर्जी की हुकूमत लाकर 2030 में फिर अपनी मर्जी का फैसला ले लें। तो उनके लिए तो इस वक्त सबसे आसान और सीधा फार्मूला ये है ना, 24 में इलेक्शन हुआ, 29 में करवाओ जाके आराम से, और 2030 तक तो वैसे ही आसिम मुनीर बैठे हुए हैं। ये अगर इनका ये मामला सारा निमट जाता है तो ये अवामी ताकत से ही कोई चीज़ तब्दील होगी, वरना नहीं होगी। अवामी राय जानने का जो वाहिद जरिया होता है इलेक्शन, वही पाकिस्तान के अंदर रोन दिया गया है। अब कोई अवामी राय कहीं नहीं है। लोग जो मर्जी कहते रहे, इससे किसी को फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। जिसको मर्जी वोट डालें, जिसका दिल करेगा उसकी हुकूमत लाकर बैठा दी जाएगी। नाज़रीन, FC हेडक्वार्टर पेशावर पे खुदकुश हमला हुआ है। जिस वक्त हमारा पूरा निज़ाम इलेक्शन चोरी करने में मसरूफ़ था, उस वक्त जब एजेंसियां अपनी कार्रवाइयां डाल रही होती हैं, तो उस वक्त FC हेडक्वार्टर पेशावर के ऊपर खुदकुश हमला हुआ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। 3 हमारे जवान जो हैं, वो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास अभी जो इत्तला है उसमें 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि कई ज़ख्मी हो गए हैं। और जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो इन हमलों को रोकने की बजाय, यानी खैबर पख्तूनख्वा के हालात बड़े मखदूश हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो रहा है। बन्नू वाक़े के ऊपर वज़ीर आला ने बताया कि मैंने IG को कहा कि फौरी तौर पे आप इसके अंदर फ़ौज के साथ मिलकर एक्शन लें, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया पुलिस को। उन्हें कहा जी आपकी ज़रूरत नहीं है, हम ये बन्नू वाला जो इंसिडेंट हुआ कैडेट कॉलेज में, हम इसको खुद देख लेंगे, और वहाँ पे नहीं आने दिया गया। फिर वहाँ से जो वीडियोज़ आई, लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया। वो अजीबोगरीब वीडियोज़ थी, वो ऑपरेशन के माहौल की वीडियोज़ लगी नहीं रही थी। मैंने अपनी लाइफ में लगभग 7 साल तक मैंने ऑपरेशन कवर किए हैं, ऐसे ऑपरेशन जहाँ लाइव बुलेट्स चलती हैं, बम धमाके होते हैं, और मैं वहाँ पे मौजूद रहा। 2 दफ़ा तो मैं बम धमाकों में ज़ख्मी भी हुआ और अस्पताल पहुँचा बाकायदा, और कई दफ़ा तो मैं मरते मरते बचा हूँ। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा हो वहाँ पे इस तरह की फिल्म नहीं बनाई जा सकती। इस किस्म के आप सीन नहीं फिल्मा सकते। कैमरामैन के लिए और रिपोर्टर के लिए ये मुमकिन नहीं होता। हमारे बहुत सारे लोग ड्रामास करते हैं, लेकिन नहीं, वो पता चल जाता है।
लिहाजा ये जो एक पूरा सिनेरियो बना, अब उसके ऊपर सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि मैंने तो आईजी को कहा था जाओ, लेकिन उसकी हाजिरी कबूल ही नहीं की गई। उन्हें कहा जी ठीक है हम कर लेंगे। बहरहाल अब ये एफसी हेडक्वार्टर पेशावर के ऊपर जो अटैक हुआ है, खुदकुश जो बम्बार था, ये खुदकुश हमला है और उस बम्बार की कोई एक तस्वीर भी अब मंजर-ए-आम पे आई है। बताया जा रहा है कि जनाब ये आदमी है जिसने खुदकुश हमला किया मुबैना तौर पे। आईनी अदालत नाजरीन अब तकरीबन तैयार हो गई है और इसके जो लवाजमात हैं वो अब दिए जा रहे हैं। 10 बावर्ची हैं, 15 ड्राइवर्स हैं, 20 कासिद हैं, नायब कासिद हैं, बहुत सारे 10 माली हैं, 20 के करीब स्वीपर्स हैं। दे दनादन ज़बरदस्त अवाम का बजट अब लगाया जाएगा आईनी अदालत पे। और आईनी अदालत ने क्या देना है कौम को? आइन की तशरीह करनी है, तो आइन ही नहीं मौजूद तो आइन की तशरीह के लिए अदालत की क्या ज़रूरत है? कुछ भी नहीं। नाज़रीन एक वीडियो है, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। ये इस्लामाबाद की मुबैना तौर पे बताई जा रही है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो ये जानते हैं कि ये थाना कौन सा है। लोही बहीर का ये दावा किया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से। अब ये खातून पर तशद्दुद, इनके बाल काटे जा रहे हैं, इन्हें ज़मीन पर बिठाया गया है। बज़ाहिर ऐसा बेदर्दी के साथ बाल काट रहे हैं और बाद में इनकी वीडियो भी बनाई गई। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, तकलीफ़देह है। इस पर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए और ऐसे हैवानों के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये तज़लील है एक खातून की। पाकिस्तान में वैसे पॉलिटिकली तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मुआशरे में इन चीज़ों से बिगाड़ पैदा होता है। फौरी तौर पे जो है इस पर एक्शन होना चाहिए। इस्लामाबाद का आईजी जो है वो बड़के छड़के तो बहुत मारता है, अब इसके ऊपर वो एक्शन ले फौरी तौर पे। बड़के ही नहीं मारनी होती हैं, अपने काम भी करना होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।